आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें दिए गए प्रश्न के सही उत्तर का चयन करना है। प्राचीन भारत में शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। व्यक्ति के जीवन को संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तथा एक नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने और त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता था। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता था। आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा से ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक वहन करने प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता था। इसके लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य है। जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारतीय मनीषियों ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। विद्या का स्थान किसी भी वस्तु से बहुत ऊंचा बताया गया। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया। यह माना गया कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनने में सक्षम है। इसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने ही प्राचीन संस्कृति को संरक्षण दिया और इसके प्रसार में मदद करी। विद्या का आरंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता था। उपनयन संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि गर्भाधान संस्कार द्वारा तो व्यक्ति का शरीर उत्पन्न होता है, पर उपनयन संस्कार द्वारा उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। प्राचीन काल में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास भेजा जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता है वह लंबी अवधि की यज्ञावधि ग्रहण करता है। छांदोग्योपनिषद में उल्लेख मिलता है कि आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप में वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया था। आचार्य के पास रहते हुए ब्रह्मचारी को तप और साधना का जीवन बिताते हुए विद्या अध्ययन में तल्लीन रहना पड़ता था। इस अवस्था में बालक को ज्ञानार्जन करता था, उसका लाभ उसको जीवन भर मिलता था। गुरुगृह में निवास करते हुए विद्यार्थी समाज के निकट संपर्क में आता था। गुरु के लिए समिधा, जल का लाना तथा गृह कार्य करना उसका कर्तव्य माना जाता था। गृहस्थ धर्म की शिक्षा के साथ साथ वह श्रम और सेवा का पाठ पढ़ता था। शिक्षा केवल सैद्धांतिक और पुस्तकीय न होकर जीवन की वास्तविकताओं के निकट होती थी। उपर्युक्त गद्यांश में हमें बताया गया है कि किस प्रकार प्राचीन भारत से ही शिक्षा का क्या महत्व रहा है और किस प्रकार शिक्षा अर्जन करने के लिए बच्चे प्राचीन समय में गुरुकुलों या गुरुओं के आश्रम में जाया करते थे। इस गद्यांश से संबंधित हमें प्रश्न पूछा गया है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इसके हमें 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर दिया गया है शिक्षा के लाभ, दूसरा उत्तर दिया गया है प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास, तीसरा उत्तर दिया गया है प्राचीन भारत में शिक्षा और चौथा उत्तर दिया गया है भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो इस गद्यांश को पढ़कर हम देखते हैं कि इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा प्राचीन भारत में शिक्षा, क्योंकि यहाँ प्राचीन समय में भारत में किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी उसके विषय में बताया गया है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्राचीन भारत में शिक्षा। यह इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।